अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम प्रेशर, ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, ये अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ प्रेशर। तो इसके लिए ये पैराग्राफ है, इसमें तीन एग्जांपल्स हैं प्रेशर को समझने के लिए। पेंसिल वाली बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और ड्राइंग पिन वाली एग्जांपल लेंगे। तो इसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले प्रेशर को डिफ़ाइन कर लेते हैं और प्रेशर के फार्मूलाज देखते हैं। फिर इसके बाद प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है और प्रेशर के यूनिट देखते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेशर की डिफ़ाइन बेसिकली है ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रेशर की डिफ़ाइन करने वाली है और फार्मूलाज प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है और यूनिट करने वाले हैं। ये तो एग्जांपल्स हैं प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए डिफ़ाइन शुरू करते हैं। The force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure। क्या है डिफाइन? यानी किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर नॉर्मली एक्ट होने वाली फोर्स, उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या है डिफाइन? किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली एक्ट होने वाली फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। इन तीनों एग्जांपल से समझेंगे कि नॉर्मली फोर्स कब एक्ट कर रही है और यूनिट एरिया का क्या मीनिंग है। इन तीनों एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली सिंपली प्रेशर की डिफाइन क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपली डिफाइन क्या बन जाएगी? प्रेशर इज इक्वल टू, या प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी डिफाइन से ये फार्मूला बन गया। इसी फार्मूला से ये मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। फोर्स की जगह पे फोर्स का सिंबल एफ है, एरिया का सिंबल ए। तो ये प्रेशर का थ्योरेटिकल फार्मूला है और ये प्रेशर का मैथमेटिकल। P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। और इसी फार्मूला से प्रेशर के यूनिट आएंगे। यूनिट क्या बन जाएंगे इस फार्मूला से? फोर्स के यूनिट न्यूटन, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर के यूनिट आ गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इधर क्वेश्चन अराइज होता है प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है? हालांकि प्रेशर के फार्मूला में फोर्स और एरिया आता है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिवाइड हो रही हैं। फिर प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर ये है कि जिस तरह मैट्रिसेस के केस में नाइन्थ मैथ में आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि मैट्रिसेस जो हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो मैट्रिसेस की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह दो वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रेशर फिर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है। और इसके यूनिट इसी फार्मूला से आ गए थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके दूसरे यूनिट पास्कल भी हैं। पास्कल स्टूडेंट्स साइंटिस्ट का नेम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पास्कल्स लॉ। वो पास्कल्स लॉ इसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पास्कल क्या है? साइंटिस्ट का नेम। इस पास्कल ने प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए प्रेशर के यूनिट पास्कल भी रख दिए हैं। जिस तरह चैप्टर 3 में पढ़ा है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने, इसलिए फोर्स के यूनिट हमने न्यूटन रख दिए थे। और चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं जऊल साइंटिस्ट का नेम था, उसने वर्क का कॉन्सेप्ट दिया था, वर्क के यूनिट जऊल रख दिए थे। फिर लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था चैप्टर 6 में कि पावर के यूनिट वाट थे, वाट साइंटिस्ट का नेम था, इसलिए पावर के यूनिट वाट रख दिए थे। इसी तरह आज जो टॉपिक है प्रेशर, प्रेशर के यूनिट भी पास्कल हैं, पास्कल साइंटिस्ट का नेम है। तो यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 पास्कल के। प्रेशर के यूनिट पास्कल, इसी फार्मूला से प्रेशर के यूनिट पास्कल, फोर्स के यूनिट न्यूटन, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, ऊपर जाकर पर मीटर स्क्वायर हो गए। तो इसी फार्मूला से ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमने प्रेशर के दो फार्मूलाज पढ़े हैं, पास्कल और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? MCQ आ जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है। अब नेक्स्ट वो थ्री एग्जांपल्स देखते हैं, वो प्रेशर का कॉन्सेप्ट कैसे दे रही थी हमें। तो पहले इस फार्मूला से MCQ समझ लेते हैं, फिर
इन तीनों एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला एमसीक्यू ये है कि एरिया बटे में है, तो ओवर में जितनी वैल्यू कम हो उतना ही आंसर ज़्यादा आता है, जितनी वैल्यू ज़्यादा हो उतना ही आंसर कम आता है। तो फिर इस फार्मूला से ये हमें रिजल्ट मिल रहा है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इन तीनों एग्जांपल्स में यही फिनोमेना यूज़ होना है, क्योंकि प्रेशर के फार्मूला में एरिया बटे में आ रहा है, तो बटे में एरिया जितना ज़्यादा करेंगे उतना प्रेशर कम आएगा, बटे में जितना एरिया कम करेंगे उतना प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो ये मैथ का रूल भी है। तो ये पेंसिल वाली एग्जांपल लेते हैं। एक पेंसिल लिया हमने, एक इसको दोनों हथेलियों से ऐसे इस पेंसिल को प्रेस करेंगे। जब दोनों हथेलियों से प्रेस करेंगे और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड्स, इधर से भी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो जिधर पेंसिल की टिप होगी ये वाली टिप, इधर हमारी हथेली में, हमारी पाम में दर्द होना शुरू हो जाएगी, और जिधर ये जो ब्लंट एंड है इधर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं इधर हमारी हथेली को कुछ नहीं होगा, यानी इधर वाली हथेली को कुछ नहीं होगा, और इधर वाली हथेली पे पेन होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में टिप का एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यही फार्मूला, एरिया कम हो प्रेशर ज़्यादा होता है। इस इधर टिप का एरिया कम था, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इधर ब्लंट एंड पे एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। तो फिर इधर प्रेशर ज़्यादा लगा, इसलिए हमारी पाम में, हथेली में दर्द हुई। इधर एरिया ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम लगेगा, फिर इधर वाली हथेली में दर्द नहीं होगी। तो इस एग्जांपल से हमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट मिला है कि एरिया कम हो प्रेशर ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा हो प्रेशर कम होता है। तो ये एक एग्जांपल देखी हमने पेंसिल वाली। दूसरी एग्जांपल है ये बुक वाली। बुक के केस में अगर बुक को ऐसे फ्लैट रखा हुआ है तो बुक का एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा टेबल के ऊपर। और अगर इस बुक को उल्टा करके खड़ा कर दे बुक को ऐसे ऊपर को, तो फिर एरिया कम, प्रेशर फिर ज़्यादा लगेगा। यानी स्मॉलर इज द एरिया लार्जर विल बी प्रेशर। तो ये एमसीक्यू भी याद रखना है। दूसरी एग्जांपल में हमने समझ ली, बुक के केस में बुक का एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा टेबल के ऊपर। बुक को अब हमने बिल्कुल वर्टिकल कर दिया, फिर एरिया कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं ड्राइंग पिन की। एक हमने ड्राइंग पिन ली है, इसको अपने थंब से प्रेस कर रहे हैं। ड्राइंग पिन को वुडन बोर्ड के ऊपर, लकड़ी का एक फट्टा है उसके ऊपर इस ड्राइंग पिन को प्रेस कर रहे हैं। तो इस ड्राइंग पिन का एरिया अगर कम होगा तो ये जल्दी से प्रेस हो जाएगी, यानी फोर्स लगाई है, ऊपर से हमने फोर्स लगाई है, और ये फोर्स बिल्कुल नॉर्मली लगाई है, ऐसी बिल्कुल नॉर्मली एक्ट करवाई है। जिस तरह हमें पता है कि रूम की जो वॉल्स होती हैं वो फ्लोर के नॉर्मल होती हैं, वो फ्लोर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। तो हमने इस ड्राइंग पिन के ऊपर नॉर्मली फोर्स एक्ट करवाई, और अगर ये पिन का एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, पिन जो है ड्राइंग बोर्ड में एंटर हो जाएगी। अगर इस टिप का एरिया ज़्यादा होगा, फोर्स हम उतनी ही लगा रहे हैं लेकिन एरिया ज़्यादा है, फिर प्रेशर कम लगेगा क्योंकि टिप का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इन तीनों एग्जांपल से हमने यही रिजल्ट देखा है, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा, लेकिन फोर्स इक्वल लगा रहे होंगे। इधर भी फोर्स इक्वल लगाई हमने, इधर भी फोर्स इक्वल लगाई, लेकिन एरिया का डिफरेंस होने की वजह से इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर प्रेशर कम हो गया। बुक के केस में भी, इस बुक के केस में एरिया ज़्यादा है प्रेशर कम लगेगा, इस बुक के केस में एरिया कम अटैच है टेबल के साथ, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसी तरह थर्ड एग्जांपल ड्राइंग पिन में भी हमने देखा कि पिन का अगर टिप, पिन की टिप जो है ये वाली, अगर टिप का एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर इस टिप का एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक प्रेशर। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो अल्लाह हाफिज़।